बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हमें एफएनएस के पाकिस्तान के 30 अगस्त को डिफरेंट सेंटर में आने वाले एमसीक्यूज़ यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे और ये 221 से लेकर 240 एमसीक्यूज़ हैं, यानी 20 एमसीक्यूज़ यहाँ पर होंगे और 220 एमसीक्यूज़ में डिफरेंट वीडियोस के अंदर जो है ना वो आपको करवा चुका हूँ। उसकी प्ले लिस्ट एफएनएस की मैंने जनरेट कर दी है, वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको ये 200 एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे और साथ साथ आपको एफएनएस के रिलेटेड वर्बल और डिफरेंट चीज़ें भी वहाँ पर मिल जाएंगे, इंटरव्यू के क्वेश्चन और पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह। तो प्ले लिस्ट जो है ना वॉच कर लीजिए। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर गिवन, अगर आपने कभी भी एएफएनएस का पेड कोर्स जो है ना वो ज्वाइन करना है फुल प्रिपरेशन के लिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। और अगर आपने फ्री डेटा डाउनलोड करना है पीडीएफ में तो progeniusstudents.com ये मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा डाउनलोड कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फोटो डायोड। अच्छा, फोटो का मतलब होता है लाइट, रोशनी। डायोड का मतलब होता है उसको तकसीम करना, डिवाइड करना, ठीक है, किसी और चीज़ के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना। सो द आंसर इज कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि लाइट को, फोटो को वो किस में, करंट में डिवाइड जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है। हाउ मैनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ द AlCl थे। एल्युमिनियम क्लोराइड के जो 1 मोल को रिमूव करने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो रिक्वायर होती है। और यहाँ पर देखिए जी 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड। और इसको याद करने के लिए आप AlCl3 क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसी तरह आप 3 फैराडेज जो है ना याद कर सकते हैं। मैंने अभी एक्सप्लेनेशन भी साथ में ऐड की है डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ ताकि आपको आसानी हो। दिस इज बिकॉज द रिडक्शन ऑफ द AlCl3 रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। इसको जो है ना हमारे पास इसमें से रिमूव करने के लिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। एंड 1 फैराडे इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर देखें, ये 3 इलेक्ट्रॉन जब हमने इस पर बम्बार किए हैं तो ये हमारे पास इसमें हम रिमूव करने के काबिल हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3, ये जो 3 था ये फैराडेज के अंदर था, तो ये हमारा आंसर आ गया। द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज द कंपोज्ड ऑफ। अच्छा, इसका क्या आंसर बनता है? द थिक लेयर ऑफ द पेप्टोग्लाइकन। यहाँ पर इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन। द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आल्सो कंटेन्स टाइकोइक एसिड्स which are long chains of the sugar molecules that are covalently attached to the peptidoglycan layer। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो मैं काफ़ी टाइम लगता है इसको स्लाइड्स बनाने को और फिर वीडियो क्रिएट करने को, फिर थंबनेल वगैरह बनाना और उसके अलावा फिर इसको जो है ना वो टैग वगैरह लगाना। तो इतनी मेहनत का फल जो आपकी तरफ से ये कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। बस ये अभी आप वीडियो देख रही हैं तो आपके फ़ायदे के लिए हम बनाते हैं, तो इसको आपका हक है कि इसको लाइक कर दें। अच्छा, उसके बाद जी इन पी टाइप सेमी कंडक्टर विच टाइप ऑफ द चार्ज कैरियर्स आर इन द मेजोरिटी। अच्छा, पी टाइप के सेमी कंडक्टर होते हैं, साथ में एन टाइप सेमी कंडक्टर होते हैं और पी एन जंक्शन भी होता है। अच्छा, पी टाइप के अंदर जो है ना सेमी कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को, चार्जेस को हम एक जगह से मूव करते हैं तो वो होल्स होते हैं। होल्स की वजह से क्या होता है जी, उन होल्स को, वो होल्स लाइक का पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको चूँकि अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इसलिए उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर आपको ये आ जाता कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास चार्जिंग का फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, या करंट का फ्लो, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यहाँ पर होल्स की वजह से होता है, एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन आना था। अगर आपसे ये पूछ लें पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शंस यानी पी और एन टाइप दोनों को अगर हम मिला दें तो वो एक सुपर कंडक्टर भी बन जाता है। जैसे हमने ट्रांजिस्टर वगैरह, कंप्यूटर की चिप वगैरह के अंदर वो इस्तेमाल होते हैं, तो वो सुपर कंडक्टर भी बन जाते हैं क्योंकि उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एकदम सारे ही इकट्ठे मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द माइक्रोट्यूबल्स। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास आ जाता है जी ये डिफरेंट वहाँ पर आंसर्स दिए थे। तो क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर एक और भी आपको एमसीक्यू इससे रिलेटेड आ सकता है। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स, दे आर ऑर्गेनेल दैट आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जो ना वो प्लांट सेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, 2 एमसीक्यूज आपके हो गए। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द गोल्जी या जोल्गी, जो भी आप पढ़ लें इसको, गोल्जी कम्प्लेक्स। मैं इसको गोल्जी पढ़ता हूँ, सिस्टरेनी। दिस इज़ द आंसर। और नेक्स्ट वन है कि विच टाइप ऑफ द पाथ डज अ बॉल ड्रॉप्ड बाय अ मैन इन द ट्रेन। एक आदमी ट्रेन के अंदर जा रहा है तो उसने बॉल को ड्रॉप किया, तो वो कौन से पाथ को फॉलो करेगी, विच इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फ्लो व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय समवन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जबकि दूसरा शख्स है ना वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और ट्रेन
को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसमें से एक जो आदमी उसने बॉल को ड्रॉप किया, तो वो कौन से बॉल का जो पाथ होगा वो बाहर खड़े शख्स को किस तरह नजर आएगा, तो पैराबोला। ठीक है, द पाथ ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द समवन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज द पैराबोला। पैराबोला इस तरह होती है जी, जिस तरह आपका यू शेप होता है, तो थोड़ा का यू शेप को जो है ना वो ब्रॉड कर दें तो ये पैराबोला का शेप जो है ना हमारे पास बन जाती है। इस तरह की लेओंग स्टेटमेंट भी आती है जो कि मुश्किल लगती है। इफ पार्टिकल्स पी एंड आर विच ईच हैविंग द सेम मैसेज आर द ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वेयर पी हैज़ अ चार्ज ऑफ द क्यू एंड आर हैज़ अ चार्ज ऑफ द 9q, व्हाट इज़ द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ द स्पीड्स। तो हमारे पास 1:3 आ जाता है, क्योंकि ये हमारे वैसे भी 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, उसका स्केयर लें तो हमारे पास जो है ना वो 3 3 9 बन जाता है। ठीक हो गया, तो इस हिसाब से आप इसको जो है ना वो याद कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है काम करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क, कोर्स वगैरह। कंपैरिजन बिटवीन द टू स्फीयर्स व्हेन दे आर अबाउट टू टच द ग्राउंड। अच्छा ठीक हो गया, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अगर दो स्फीयर्स जो है ना वो अगर ग्राउंड को टच कर रहे हो तो हमारे पास सेम होता है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन बाय द फॉर्मूला P = mgh, the mass of the object does not affect its potential energy. The only thing that affects the potential energy of an object is the height above the ground. ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो मैस है वो इफेक्ट नहीं करता पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी को क्या चीज़ इफेक्ट करती है, वो हाइट करती है। ये 2 MCQs भी आपको जो है ना वो आ सकते हैं, बल्कि 3 हो गए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और साथ में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है ना मैस क्या पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट करता है या नहीं करता, या कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है, तो हाइट जो है ना हमारे पास आंसर आ जाता है। What is the color and the type of the compound known as a octyl acetate? तो ये हमारे पास जो ना इसका आंसर आता है, octyl acetate is an organic colored ester. Octyl acetate is found in the oregons, grapefruits and other citrus products. It is also used in perfumes, flavorings and some cleaning products. अच्छा, ये सिट्रिन के हवाले से इसमें विटामिन जो ना हमारे पास आ जाता है C। ठीक हो गया, तो ये भी आपने जो है ना वो याद रख लेने हैं। तो ये इसके और भी साथ में जो है ना वो बताए हुए हैं, तो इसमें से भी आपको MCQ आ सकता है, क्योंकि टॉपिक पूरा आपने करना होता है ना। व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट AC इनटू डायरेक्ट करंट DC। ये बड़ा आसान सा जी, रेक्टिफिकेशन कहते हैं, रेक्टिफायर लगे होते हैं जो कि इस काम को जो है ना वो सर अंजाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट विद द एथिलीन to produce 1,2-dibromethane, what is the appropriate description of this reaction? हमारे पास आंसर आ जाता है, it is an electrophilic addition reaction. Next one है, a pipe has a cross sectional area of 20 centimeter square and water is the flowing out of the pipe when with the velocity of the 5 meter per second. What is the mass of the water that exits the pipe in 1 second? अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल टाइप है, 1 kg इज़ द आंसर। और यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन आप मैं पढ़ के सुना। यू कैलकुलेट द मैस ऑफ द वाटर यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्म। यहाँ पर मैस का फॉर्मूला है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है एरिया, स्पीड और टाइम। और वॉल्यूम हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर पुट करें। स्पीड हमारे पास क्या है, तो स्पीड हमारे पास जो आती है वो 5 मीटर पर सेकंड आती है। उसके बाद जो टाइम हमारे पास वो कितना आता है 1 सेकंड का, ये वाला। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करें तो 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, तो 0.0001 मीटर क्यूब जो है ना इसका आंसर आ जाता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर देखिए मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। हमारे पास जो वॉल्यूम आया था वो 0.01 आया था, और जो हमारे पास डेंसिटी थी तो वो पहले से ही हमें मालूम होती है। जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो 100,000 kg मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है, तो जब आप इसको वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 kg इज़ द आंसर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। When two forces of the 20 Newton and 30 Newton act simultaneously on a body, what is the maximum पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक हो गया, तो वैसे ही आसान से 20 और 30 न्यूटन को जो ना आप आपस में प्लस कर दें तो हमारे पास 50 आ जाएगा। दिस इज बिकॉज द मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स अकर्स व्हेन द टू फोर्सेज आर पुलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया, इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेज आर 20 + 30 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। Now next one है कि what is the term used to describe the volume of the fluid that passes through any cross section area per unit time। हमारे पास जो आंसर आ जाता है वॉल्यूम फ्लो रेट, यहाँ पर ये गिवन है। द वॉल्यूम फ्लो रेट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ पर ये फार्मूला गिवन है, इससे आप इसको जो है ना वो चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ फॉग ड्रॉपलेट एज इट फॉल्स डाउनवर्ड। ठीक हो गया, क्या उसका एक्सेलरेशन होता है जो धुंध वगैरह गिर रही होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड इज़ द आंसर। व्हाट इज़ द जियोमेट्री ऑफ एन H2S मॉलिक्यूल। उसकी जियोमेट्री किस तरह की होती है, बेंट शेप के अंदर जो है ना ये एग्जिस्ट करते हैं
H2S. विच ट्रांजिशन मेटल एटम इन ग्राउंड स्टेट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एक दो दफ़ा और भी आए हैं। क्रोमियम हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ पर ये चेक कर लीजिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम हैज़ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिट। और उसके अलावा जी कोबाल्ट हमारे पास, उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। निकल के पास 2 होते हैं और कॉपर के पास हमारे पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये 3d यहाँ भी याद करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इनके पास कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो कोई भी आंसर में वो पूछ सकता है। 1,3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कॉल्ड, तो क्या इसका आंसर है रेजिसोनोल। और इट इज़ अ वाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड विद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 100 and 111 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ द सोलेबल इन वाटर, अल्कोहल एंड द ईथर। ये इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। लास्ट वन है कि व्हाट इज़ द स्प्लिट रिंग इन अ मोटर कॉल्ड। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है कम्यूटेटर। तो द कम्यूटेटर इज़ अ सेगमेंट मेटल रिंग दैट इज़ अटैच टू द शाफ्ट ऑफ द मोटर। द सेगमेंट्स ऑफ द कम्यूटेटर आर कनेक्टेड टू द कॉइल्स ऑफ द आर्मेचर। व्हाट इज़ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। ये कम्यूटेटर के बारे में और मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट की गई है। आंसर हमने दे दिया था। तो अगर आप यहाँ तक आ गई हैं तो आप एक वीडियो को इसको लाइक कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कोई भी बात पूछने वाली है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।